Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest and sweetest name of Allah, who is the most merciful and most gracious. So, today our topic is about two different types of noun. You all know that the noun is a topic, but there is some type of noun as well with us. आप सब जानते हैं कि noun हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं या जिसको हम बयां करते हैं या जिसकी हम वजाहत करते हैं। आप लोग अगर गूगल में यूट्यूब में सर्च करें तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अबाउट नाउन और उसकी डिफिनीशंस की। लेकिन मैं जो आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उनमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, कि हमारे पास नाउन के कितने टाइप्स है। वैसे तो हमारे पास नाउन के जो है 6-7 टाइप्स है, लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स को, जिसमें से सबसे पहला टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, countable noun, common noun and countable noun, which I will explain after these 2 types. लेकिन उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या है? इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम एंड आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कंसेप्ट। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है किसी चीज की क्वालिटी, नेम या आइडिया, ये सब या कोई इवेंट, इसकी वजाहत करता है हमारे पास। यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग भी लिखी हुई है, इसम का खुलासा करना। मतलब इसम जो है वो नाउन है और उसका खुलासा, नाउन वैसे तो नाउन हम किसी चीज या किसी इसम को कहते हैं, सही है। तो उसमें हमारे पास फ्रीडम, लव, कोरेज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कोई वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए। तो अब लव, इसकी जब हम वजाहत करते हैं, लव इज अ वंडरफुल थिंग। लव जो है, मोहब्बत, वो एक बेहतरीन चीज है, वंडरफुल, शानदार चीज है। पीस, पीस दरअसल हमारे पास एक पीस होता है मतलब टुकड़ा, और एक पीस होता है अमन। लेट देयर बी पीस ऑन, मतलब उन्हें अमन से रहने दो। फियर, फियर कहते हैं डर को। आई वॉज फुल ऑफ फियर, मैं पूरा डर गया था। यह हमारे पास इन वर्ड्स की वजाहत करता है। फेयर जो है ना, यह हमारे पास मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये इस फेयर की वजाहत करता है। आई वॉज फुल ऑफ फेयर, मैं पूरी तरह से डर गया था, मेरी एक्सप्रेशंस की वजाहत करता है। अब दूसरा जो इसका टाइप है वो है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या है? इसम को मिलाना, मतलब 2 वर्ड्स को आप इसमें जब मिलाता है उसे कंपाउंड कहते हैं। A compound noun refer to 2 or more, मतलब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा nouns combine, जब nouns combine होते हैं to from a single noun, एक single noun की मदद से, जैसे कि sister in law, school boy, fruit juice। देखो अब sister in law मतलब sister in law, school boy एक स्कूल का लड़का, fruit juice मतलब फ्रूट का जो जूस है। अब फॉर एग्जाम्पल sing about this, get your hair cut today, मतलब अपने बाल काट दो। अब यहाँ पर देखो हेयर, इसके बीच ये निशान आया हुआ है, मतलब कट का मतलब है काटना और हेयर का मतलब है बाल। तो हमने 2 वर्ड्स को एक साथ कंबाइन किया हुआ है, और यहाँ पर 2 और मोर नाउन्स कंबाइन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नाउन जब कंबाइन होते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब देखो गेट योर हेयर कट टुडे, यहां पर अब दूसरे एग्जांपल में हमाद इज अ पुलिसमैन, हमाद जो है वो पुलिसमैन है। देखो अब यहां पर भी ये निशान आया हुआ है, मैन का मतलब है आदमी, पुलिस का मतलब है हिफाजत करने वाला, तो पुलिसमैन। सी ये इन दोनों वर्ड्स को आप इसमें मिलाकर ये एक वर्ड्स बनता है। अब यहां पर मेक द फ्रूट जूस, फ्रूट जूस को बनाओ, यानी फ्रूट से जूस को बनाओ। इसका मतलब है जब हमारे पास जो फ्रूट्स है, जो पल्स है, उनसे जूस बनाओ। तो देखो यहां पर भी हमारे पास 2 वर्ड्स को एक साथ करके उनसे एक सेंटेंस बनाया हुआ है। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नाउन एक साथ होते हैं तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं।